तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस। मैं हूं प्रणय और मेरी टीम है टीम हाई फ्लायर्स। सॉल्यूशंस के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशंस में कुछ कंडीशन रहते हैं सॉल्यूशंस के लिए। कंडीशंस देखेंगे हम पहले। उसके लिए पहली कंडीशन है कि होमोजेनियस रहना चाहिए, थ्रू आउट सॉल्यूशन होमोजेनियस रहना चाहिए। होमोजेनियस और उसके साथ ही टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस रहने चाहिए। ये दो कंडीशन, और तीसरा कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन रहना चाहिए। वो यूनिक सॉल्यूशन बनता है। तो पहली कंडीशन होती है कि होमोजेनियस रहना चाहिए सॉल्यूशन। और इसमें टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस लेना चाहिए। और थर्ड ये रहती है यूनिक प्रॉपर्टी रहती है। यूनिक प्रॉपर्टी थ्रू रहती है। ये तीन कंडीशन होती है सॉल्यूशंस के लिए। तो सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट रहते हैं, आज वो देखेंगे। दो कंपोनेंट, सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है सोल्यूट। सोल्यूट जो लेस अमाउंट में रहता है। एक सॉल्यूशन के अंदर दो रहते हैं, एक सोल्यूट रहता है और एक सॉल्वेंट रहता है। उसमें सोल्यूट जो रहता है वो लेसर अमाउंट में रहता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में। और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में रहता है सॉल्यूशन में। ये भी नंबर ऑफ मोल्स के हम बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं इसको। तो इसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में भी दो हम बेसिस पे देखेंगे, दो बेसिस। जो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे। तो उसमें पहला आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में भी हम तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक में होता है पहले सॉलिड, लिक्विड और एक गैस रहता है। ये तीनों को हम सॉलिड में ये करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ये बन जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। और सेकंड देखेंगे, सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन। ये भी इसी कैटेगरी में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस इसके सॉल्यूट रहते हैं और सॉल्वेंट जो रहता है वो लिक्विड रहता है। और तीसरा है गैस सॉल्यूशन। इसमें भी सॉलिड, लिक्विड और गैस रहता है, सॉल्वेंट रहता है, सॉल्यूट रहते हैं और सॉल्वेंट रहता है गैस। तो हम आज सिर्फ पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। डेल्टा पी इक्वल टू केएच आरटी माने केएच से एम आर लिक्विड सॉल्यूशन में भी
तीन टाइप आपने देखा यहाँ कैटेगरी है, सॉलिड इन लिक्विड होता है, एक लिक्विड इन लिक्विड होता है और गैस इन लिक्विड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड। और लिक्विड इन लिक्विड को रॉल्स लॉ पे बोलते हैं। तो बेसिकली हम रॉल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। रॉल्स लॉ का पहले डेफिनेशन देखिए। इसका डेफिनेशन कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट में रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट जो कंपोनेंट है उसका। इसको डिनोट कैसे करते हैं? पीए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसा आता है ये। तो इसका फॉर्मूला आता है पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए मतलब पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए। पी नॉट ए उसका वेपर प्रेशर रहता है और इनटू एक्स ए। ये इसका एक फॉर्मूला बन गया है। और ऐसे हम सॉल्यूशन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। समझिए एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमने ले लिया एक कौन सा भी एक लिक्विड ए और दूसरा लिक्विड ले लिया है बी। तो अब इस टोटल जो पार्शियल प्रेशर बनेगा टोटल सॉल्यूशन का, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो ये फॉर्मूला होता है। इसको हम अलग अलग टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 में होता है और हम एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख के सब्स्टिट्यूट करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। और जो टर्म्स है पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और पी नॉट है पी नॉट बी वो तो ये है वेपर पीएस पार्शियल प्रेशर है सॉरी, और पी नॉट है और पी नॉट बी वेपर प्रेशर है ए का लिक्विड ए का लिक्विड बी का, और एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है दोनों सॉल्यूशन का लिक्विड का। तो फाइनली ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। हम अगर ये इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, वैसे आप बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको ए के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स ए है और ये इन टर्म्स ऑफ एक्स बी है, दोनों भी आप लेके एक सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये थे रॉल्स लॉ के फॉर्मूले। तो ये थे सारे फॉर्मूले और रॉल्स लॉ के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय गाइस।